ओम श्री साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के कमल चरणों पर हमारा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर हम उस आत्मिक भावपूर्ण मंत्र से स्वयं को संबद्ध करने का प्रयास करेंगे जो है समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, जिसका अर्थ है आत्मा की शांति और सभी में एकता। हम सभी ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं और उनके दृष्टांतों को देखा, पढ़ा, सुना और उनके साक्षी रहे हैं। सभी लोगों के सभी जीवों की कुशलता व उनके कल्याण पर भगवान बाबा ने सदैव बल दिया है। 31 अगस्त 2008 हम सभी के लिए एक स्वर्णिम दिवस है। इसी दिन हमारे प्यारे भगवान बाबा ने हमें समस्त मानवता पर अपनी अनंत करुणा व प्रेम के संकेतक के रूप में समस्त लोका सुखिनो भवन्तु इस महामंत्र का उपहार दिया। आइए हम सभी भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य वचनों को आत्मसात करें। మీకు చెప్తున్నాను భజనంతా అయిన తర్వాత ఒకటి చెప్తున్నాను, లోక సంస్థ సుఖినో భవంతు. ఇప్పుడు ఈ లోకానికి మాత్రమే సంస్థ తగినటువంటిదిగా మీరు భావిస్తున్నారు, అది చెప్పకూడదు. ఇప్పుడు సమస్త లోక సుఖినో భవంతు, సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. లోక సమస్త సుఖినో భవంతుంటే నీ లోకం మాత్రమే నీకు అది నీకు ఇండివిజువల్గా అవుతుంది. సమస్త లోక సుఖినో భవంతు అది అన్ని లోకాలు. भगवान बाबा ने लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जिसका अर्थ है इस लोक के सभी जीवों का कल्याण हो, का संशोधन कर उसे समस्त लोका सुखिनो भवन्तु कर दिया, जिसका अर्थ है सभी लोकों के सभी जीवों का कल्याण हो। इसी तरह 31 अगस्त 2008 को इस नए महामंत्र का जन्म हुआ। अब जब हम उस परम पवित्र समय की स्मृति में हैं, स्वामी के दिव्य निर्देशानुसार 20 जुलाई 2009 से 29 जुलाई 2009 तक समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु का मंत्र दर्शन के समय वातावरण में प्रतिध्वनित होता था। परंतु शायद स्वामी ने यह भांप लिया कि हम इस प्रशस्त प्रकाश के लिए अभी तैयार नहीं हैं, और इसीलिए स्वामी ने हमारा ध्यान वापस समस्त लोका सुखिनो भवन्तु के मंत्र पर प्रत्यावर्तित कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या यह आवश्यक नहीं कि हम व इस संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, रंग, स्थान या धर्म का हो, वह निरंतर इस महामंत्र का जाप करे? और जब हम इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहेंगे, यह हमारे भीतर सर्वगत सेवा, भाईचारे व बंधुत्व का भाव स्थापित करेगा। यह मंत्र समस्त लोकों के समस्त जीवों को प्रेम की डोर से आपस में जोड़ेगा, जिससे हम स्वामी के और भी समीप आ सकेंगे। वर्तमान समय में हम व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर बहुत सी आपत्तियों का सामना कर रहे हैं, जिसके भयावह परिणाम हैं, और यह हमारी धरती मां पर भी एक खतरे की तरह है, जो कि दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। अब यह आवश्यक है कि हम सभी साथ आएं और जीवन की रक्षा, प्रकृति की देखभाल और स्वामी की सृजित सृष्टि का सम्मान करके इस विश्व का पुनर्निर्माण करें। और इस प्रकार यह महामंत्र सभी की व्यक्तिगत आस्थाओं की सीमाओं को पार कर दृश्य अदृश्य सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जलचरों, पक्षियों, नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, सभी ग्रहों, सभी लोकों, इस ब्रह्मांड के हर कण को लाभान्वित कर सकेगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और करुणा का समावेश हो जाएगा। ओ साईं मां, हमें आशीर्वाद दे कि आपके द्वारा दिया यह महामंत्र
हमारे अस्तित्व की श्वास बने, जिससे सभी लोगों के, सभी जीवों का कल्याण हो सके। हमें आशीर्वाद दें कि यह महामंत्र हमारे सहज आचरण का अभिन्न अंग बन जाए और हम, मैं से हम और हम से आप तक का ये सफर पूरा कर सकें। हम सभी को आशीर्वाद दें ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप कर सकें, क्योंकि वर्तमान समय के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आइए हम जहां हैं वहीं रहकर इस समस्त ब्रह्मांड को इस महामंत्र की दृष्टि से समावेशित करें। इससे जो भाव उत्पन्न होगा वो हमारे प्यारे स्वामी तक पहुंचेगा और उनकी कृपा दृष्टि हम में से प्रत्येक के हृदय तक पहुंचेगी। आइए हम सभी इस विश्व को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पुनः निर्मित करें, उनके लिए इस विश्व की शुद्धि करें और खुद को ईश्वर के परम सुकोमल चरणों में अर्पित करें, क्योंकि अब समय है कि हम अपने अस्तित्व में पुनः समावेशित हो जाएं, जो हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ही तो हैं।